पल भर के लिए आपका बच्चा नजर से ओझल हो जाए तो क्या हाल होता है। दिल कांपने लगे और दिमाग सुन्न वाली हालत हो जाती है। एक तरह से तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से कोई 40,000 बच्चे जो स्कूल, पार्क या दूसरी जगहों के लिए निकले थे वो गायब हुए और आज तक लापता हैं। बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा हर माँ बाप की चिंता का पहला विषय है, जिससे जुड़े कुछ सवाल हैं। मसलन क्या 24 घंटे आपका बच्चा आपकी नजर में रहता है, घर से लेकर स्कूल, पार्क और गली मोहल्ले में खेलने तक। क्या आपके अलावा भी कोई बच्चे की निगरानी करता है, उस पर नजर रखता है? कहीं कोई उसकी रेकी तो नहीं करता, कोई अजनबी उससे करीबी तो नहीं बढ़ा रहा है? बच्चों की चिंता को लेकर कुछ सवाल कानपुर की घटना से उपजे हैं, जो भिखारी गैंग की क्रूरता से जुड़ा है। एक हट्टे कट्टे इंसान को अपाहिज बनाकर उससे भीख मंगवाने का धंधा कितना डरावना है। एक जिंदा लाश में बदल लिए गए सुरेश माझी की हालत से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कानपुर के सुरेश माझी, जो 6 महीने पहले एक हष्ट-पुष्ट नौजवान हुआ करते थे, बेरोजगारी में काम की तलाश उन्हें एक ऐसे नर्क की तरफ लेकर गई जिसे जल्लादों ने बनाया है। सुरेश माझी को नौकरी देने के लिए एक घर पर ले जाया गया और वहां उन्हें बंधक बना लिया और करीब 12 महीने तक कैद में रखा। फिर आंखों में केमिकल झोंककर अंधा कर दिया। सुरेश के शरीर को आग से जलाया गया, हाथों के पंजे तोड़ दिए। तमाम यातना के बाद उन्हें दिल्ली की एक भिखारी गैंग के हाथों 70,000 रुपए में बेच दिया गया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के काली मठिया के रहने वाले सुरेश को यातना के जख्मों ने मरने की हालत में पहुंचा दिया। तब गिरोह ने उन्हें कानपुर में वापस फिकवा दिया। मानव तस्करी की इस घटना ने हर आम और खास इंसान को हिलाकर रख दिया है। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुरेश मौत जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है, दूसरी आंख की रोशनी वापस आने की थोड़ी बहुत संभावना है। लेकिन 30 साल के सुरेश अब एक जिंदा लाश बन चुके हैं। उनके केस में बस यही हकीकत है। ये घटना हर माँ बाप को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना और फिक्रमंद भी करती है। मानव तस्करी यानी इंसानों की खरीद फरोख्त दुनिया के सबसे घिनौने और परेशान करने वाले मामलों में से एक है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई गिरोह हैं जो इंसानों का बाजार चलाते हैं। रिसर्च गेट पर प्रकाशित ग्लोबल स्टडी के मुताबिक थाईलैंड में करीब 8 लाख बच्चों को सेक्स धंधे में ढकेलने के लिए खरीदा और बेचा गया। इसी तरह श्रीलंका में 2 लाख और भारत में भी यही हाल है। मानव तस्करी के शिकार बच्चों, महिलाओं को सेक्स, गुलामी, भीख मंगवाने, मजदूरी और मानव अंगों की तस्करी के लिए खरीदा बेचा जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की इसी साल की रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में मानव तस्करी के करीब 2189 केस दर्ज किए गए, जिनमें 6,533 पीड़ितों की मानव तस्करी का आरोप लगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6,213 बच्चों को ढूंढ लिया गया, लेकिन 320 बच्चों का आज तक कोई सुराग नहीं है। मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उड़ीसा से सामने आए, जहां करीब 1500 बच्चों की सौदेबाजी हुई। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ 918 पीड़ितों के परिवारों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मानव तस्करी के मामलों में सजा की रफ्तार काफी धीमी है। साल 2021 में महज 64 आरोपी कन्विक्टेड हो पाए हैं। ये ऐसे मामले हैं जो सीधे तौर पर मानव तस्करी से जुड़े हैं। लेकिन भारत में गायब होने वाले बच्चों का आंकड़ा काफी बड़ा है। तब जब देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चा चोरी गैंग के सक्रिय होने की खबरें और अफवाहें दोनों एक साथ सामने आती रहती हैं। हाल ही में यूपी के कई हिस्सों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की सूचना फैली। हालांकि यूपी पुलिस ने इसका खंडन करते हुए महज अफवाह बताया। लेकिन इसी बीच में मथुरा और 1-2 अन्य जगहों से चोरी किए गए बच्चों को ढूंढ लिया गया है। भारत में साल 2021 में कुल 1,21,000 से ज्यादा बच्चों के गायब होने का आंकड़ा है। इनमें 77,000 से अधिक बच्चे पिछले साल यानी 2021 में गायब हुए थे, जबकि 43,000 बच्चे ऐसे हैं जो पिछले सालों से लगातार लापता चल रहे हैं। गायब हुए और ढूंढे गए बच्चों के डेटा को देखें तो साल दर साल गायब होने वाले औसतन 40,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोई खोज खबर नहीं लग रही है। अब सवाल ये है कि हर साल जो लाखों बच्चे लापता होते हैं और उनमें से कुछ हजार बच्चे ढूंढ लिए जाते हैं, आखिर बाकी के वो हजारों बच्चे कहाँ हैं? उनका क्या हुआ या होता है? क्या वे जिंदा भी हैं या नहीं हैं? तो किस हाल में और किस काम में लगे हैं? मानव तस्करी और गायब बच्चों की रिपोर्ट को मिलाकर देखने पर ऐसे बहुतेरे सवाल पैदा होते हैं जो पेरेंट्स को परेशान करते हैं। इंसानों का बाजार चलाने वालों ने जब 30 साल के सुरेश माझी को अपाहिज बनाकर भीख मांगने के लिए सड़क पर डाल दिया
तो क्या इनकी क्रूरता की कोई था हो सकती है। सुरेश माझी मामले में कानपुर के विजय और दिल्ली के राजनागर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। सुरेश माझी की घटना के बहाने स्थानीय मीडिया ने कुछ पुराने मामलों को भी रिपोर्ट्स में जगह दी है, जिनमें अकेले कानपुर में ही पिछले 7 से 10 साल के अंदर करीब 100 से ज्यादा बच्चों के लापता होने का हवाला दिया गया है।